हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज 4 जुलाई 2020 और वार है शनिवार। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। क्रिकेट निकाय के प्रमुख का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल और ऑप्शन डी 5 साल। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट निकाय के प्रमुख का कार्यकाल जो होता है वो होता है 3 साल। ऑप्शन बी राइट आंसर है 3 साल। साथियों, आईसीसी के जो नियम है उनके अनुसार तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, लेकिन बीसीसीआई के जो चेयरमैन रह चुके थे पहले, वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जो है शशांक मनोहर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से मनोहर अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी महत्वपूर्ण आईसीसी की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला कर लिया। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे और आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरमैन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार मनोहर के स्थान पर अध्यक्ष पद के लिए इंग्लैंड के कॉलिन ग्रेव्स सबसे आगे थे, लेकिन हाल ही में वेस्ट इंडीज के प्रमुख डेव कैमरन भी अब इस रेस में शामिल हो गए। तो साथियों, ये था हमारा कल का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 3 साल। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए हरसिमरत कौर, ऑप्शन बी निर्मला नागपाल, ऑप्शन सी अंजना सिंह और ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो साथियों, मेरे द डांसिंग क्वीन सरोज खान, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका असली जो नाम था वो था निर्मला नागपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर निर्मला नागपाल। साथियों, सरोज खान द डांसिंग क्वीन की बात की जाए तो सरोज खान ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा, जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। उसके बाद वर्ष 1950 के दशक में डांसर बी सोनलाल के मार्गदर्शन में बिमल रॉय की मधुमती फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर इन्होंने काम किया था। इनके कैरियर की बात की जाए तो सरोज खान ने गीता मेरा नाम, जो कि 1974 में आई थी, फिल्म में पहली बार स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया था। इसके बाद 1987 में आई मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई से उन्हें लोकप्रियता मिली थी। हवा हवाई से इन्हें लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद श्रीदेवी के साथ की चांदनी और नगीना जैसी अन्य फिल्मों में एक सफल कोरियोग्राफर का दर्जा इन्हें मिला। सरोज खान द्वारा दी गई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में डर, बाजीगर, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, सोल्जर, ताल, वीर जारा, डॉन, सांवरिया, लगान, तनुवेड्स, मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका आदि शामिल है। और उनकी आखिरी फिल्म जो कि 2019 में आई थी, उसका नाम था कलंक, जिसमें उन्होंने माधुरी पर फिल्माया गया तबाह हो गया गाने को कोरियोग्राफ किया था। साथियों, मेरे सरोज खान को विभिन्न पुरस्कार मिले, और पुरस्कारों की बात की जाए तो सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी मलेशिया। तो साथियों, मेरे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की समिट को रद्द करने की जो घोषणा की है
वो घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है न्यूजीलैंड। साथियों मेरे यह समिट जो थी यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होने वाली थी। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था और साल 2020 की वर्चुअल एपीईसी बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही थी, जिसे भी रद्द कर दिया गया। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपीईसी समिट को रद्द करने की घोषणा की है और समिट को एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड द्वारा वापस आने वाले अपने प्रवासी नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के लिए अपनी सीमाओं में बंद कर दिया है। नेक्स्ट साथियों मेरे एपीईसी यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बात की जाए तो इसके कार्यकारी निदेशक है डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्णम शेखर रिटायर हो गए? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी विजया बैंक, ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो साथियों मेरे कर्णम शेखर जो कि रिटायर हुए 30 जून को, वह थे इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। साथियों कर्णम शेखर दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के तौर पर शामिल हुए थे। शेखर 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बड़ौदा बैंक में विलय होने के बाद IOB में विशेष कार्यकारी अधिकारी और एक निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने 1 जुलाई 2019 को सुब्रमण्यम कुमार के स्थान पर एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए तो इंडियन ओवरसीज बैंक आपकी प्रगति का सच्चा साथी, जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हो गया है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो मेरे प्यारे साथियों पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक जिनका निधन हो गया है वह थे वेस्ट इंडीज के। ऑप्शन ए राइट आंसर है वेस्ट इंडीज के। इनके बारे में चर्चा की जाए तो एवर्टन वीक का जन्म 26 फरवरी 1925 को बारबडोस पिकविक गैप में हुआ था। तो मतलब ये 95 वर्ष के थे। एवर्टन वीक्स ने 19 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी और 1948 में 22 साल की उम्र में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी। उनका टेस्ट कैरियर 1948 से 1958 तक चला, जहां उन्होंने 48 टेस्ट मैचों में 58.62 की औसत से कुल 4,455 रन बनाए थे। उन्होंने वर्ष 1958 में क्रिकेट संन्यास ले लिया, जिसके बाद उन्होंने कोच, प्रशासक और ICC मैच रेफरी के रूप में भी काम किया था। वर्ष 1995 में क्रिकेट में दी उनकी सेवाओं के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज KCMG से सम्मानित किया गया था और साल 2009 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 9वें और ऑप्शन डी 11वें। तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, उनका कौन सा स्थान है? 7वां स्थान, 7वें खिलाड़ी बन गए। ऑप्शन बी राइट आंसर है 7वां। साथियों अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि मेसी ने 862 मैच में यह रिकॉर्ड और रोनाल्डो ने 974 मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT पटना, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है मोबाइल मास्टर जी जो विकसित किया है वो किया IIT कानपुर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। और यह जो सेटअप विकसित किया गया है, इस सेटअप के तहत भारत
कि ग्रामीण छात्रों के लिए यह सेटअप अत्यंत फायदेमंद होने की उम्मीद है और इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस मोबाइल मास्टर जी के बारे में बात की जाए तो यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। एक निर्धारित स्नातक स्तर सीट को जरूरी एंगल पर श्रेणीबद्ध करेगा, जिसके बाद मोबाइल होल्डर तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील किया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो साथियों, मेरे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जो डील किया है वो किया है कितने साल के लिए? अब बोल दो 2 साल के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2 साल के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील किया है। साथियों, इन्होंने 2012 में हॉलीवुड में डेब्यू किया था प्रियंका चोपड़ा ने, और यह इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इन्होंने निक जॉन से शादी कर ली, जो कि हॉलीवुड अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऊपा रोकमलोवा का निधन हो गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, मेरे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऊपा रोकमलोवा जिनका निधन हो गया है वो थे मणिपुर के। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मणिपुर। सॉरी मेरे, मणिपुर नहीं, इसका आंसर है मिजोरम। मैं देखता कि आप लोग क्या बोलते हैं। मिजोरम। आप वीडियो देखते नहीं है पूरा, जो आपको पता चले कि राइट आंसर क्या है। साथियों, मेरे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऊपा रोकमलोवा वर्ष 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति से जूझने के लिए अपने शिक्षण पैसे को छोड़ दिया था। वर्ष 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोकमलोवा 1984 और 1993 के दौरान 3 बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने थनहलवला की सरकार में ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री के रूप में काम किया और उन्होंने 1994 में राजनीति छोड़ने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस देश ने भारत के साथ 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो 50-50 एलपीजी जो है संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए जो समझौते पर हस्ताक्षर किए वो किसके साथ किए? भारत ने बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश का यह संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथियों, मेरे इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खेमा यूएई, बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित आईओसी मध्य पूर्व एफजेडई के बीच समझौता किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी बांग्लादेश में एलपीजी की आयात लागत को कम करने में मदद करने के साथ साथ बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर एलपीजी उपलब्ध कराएगी। इसका लक्ष्य एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स जैसे अन्य जुड़े हुए व्यवसायों में विस्तार करना है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी निर्यात भी शामिल है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए सुमित नागल, ऑप्शन बी सोमदेव देवव्रत, ऑप्शन सी रामकुमार रामनाथ, ऑप्शन डी पीयूष प्रांजल। तो पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जिसने जीता है वो है सुमित नागल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सुमित नागल। भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वह इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। तो साथियों, मेरा ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके।
जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथियों, आप बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2025 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2032 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2036 तक। और साथियों, मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम कल इसके राइट आंसर का डिस्कशन करेंगे, यानी कि हमारे आने वाली वीडियो 5 जो जुलाई है उसके वीडियो में। साथियों, मेरी यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। लाइक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स जीके, मॉर्निंग 5 AM, डेली इवनिंग न्यूज हेडलाइंस 8 PM, और इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के